सो माई सेल्फ जेवी फ्रॉम स्टडी IQ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने आज आया हूँ। वो ये है, इंटरव्यू के दौरान किस तरह की लैंग्वेज रखी जानी चाहिए। मीन्स आप इंग्लिश में बोलेंगे या हिंदी में इंटरव्यू देंगे, तो जो भी आप लैंग्वेज रखें तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है वो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हों, उसमें प्रोफिशिएंसी हो आपकी, आप अच्छे से अपना जो सोच है, अपनी बात है, कह सकें। इस पे बहुत सारे बच्चों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा है, भाई कई दफ़ा हमने इंग्लिश रखी हुई है, हम सोच रहे हैं हम इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे और बाद में सर्टन कंसेप्ट इस तरह के होते हैं जो हम अच्छे से रिप्लाई करने में चूक जाते हैं। तो मैं एक आपको सलाह देना चाहता हूँ, जब भी आप कोई लैंग्वेज रखें तो आप बोलते जाएं। जहाँ आपको लगे भी आप इंग्लिश में उसे अच्छे से निभा नहीं रहे, आप उसे अच्छे से उसका आंसर नहीं दे रहे या दिया नहीं जा रहा, तो आप हिंदी में स्विच ओवर कर सकते हैं। एक बात फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, हम इंडियन जो हैं वो ज़्यादातर अपनी मदर टंग में ही सोचते हैं, तो बाद में हम इंग्लिश बोलते हैं। ये नेचुरल भी है। अगर कोई जर्मन है तो वो पहले जर्मन में सोचेगा, बाद में इंग्लिश में बोलेगा। तो अक्सर ऐसा ही होता है ये। तो जब भी आप किसी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में बात करें, अगर नहीं तो यू स्विच ओवर टू इंग्लिश। हमें जो बैंकर्स हैं, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं आप कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं, क्योंकि जो आपकी इंटरव्यू प्रोसेस चलाया जा रहा है, आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, एक ही चीज़ आपसे करवाने का बैंक सोच रहा है, कस्टमर सर्विस। दिस इज़ द मोटो। हम बेस्ट से बेस्ट अपनी कस्टमर को सर्विस देना चाहते हैं, अच्छी सर्विस देना चाहते हैं। तो उसके लिए जिस लैंग्वेज में हमारा कस्टमर कंफर्टेबल है, अगर हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे, ही विल बी वेरी हैप्पी विद अस। वो एक बैंक की क्रेडिबिलिटी एनहांस होगी, बैंक का इमेज एनहांस होगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो आपकी इंटरव्यू ली जा रही है। और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में अगर हम उस लैंग्वेज में रिप्लाई कर रहे हैं तो वो अच्छे से निभा सकेंगे, अगर उस लैंग्वेज में हमारा हाथ खुला है, हम अच्छे से वहाँ उसमें बोल सकते हैं। तो बिल्कुल आप गुरेज ना करें, आप जिस लैंग्वेज में स्टार्ट किया है करते जाएं, बोलते जाएं। उसमें अगर कहीं फंस जाएंगे तो आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये ना सोचें भी आप इंग्लिश में मेरे को नहीं समझ आ रहा, कैसे इसका रिप्लाई करूं, तो फिर आप छोड़ ही दें, तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप समझते हैं, ठीक है ना? तो वो तो फिर गलत हो जाएगा। तो हमें तो वहाँ से गेम जीत के आनी है, सिलेक्ट होके आना है। तो उसके लिए तो सबसे ज़रूरी ये है भी हम अपना पॉइंट कैरी कर दें। तो कैरी करेंगे भी हम, ठीक है ना? आप मेरे से एग्री करते होंगे, ज़रूर करेंगे हम, और विनर होके आएंगे, हम कामयाब होके आएंगे। तो इसलिए लैंग्वेज जहाँ से भी शुरू की, अगर नहीं हुआ तो शिफ्ट कर जाए। ये एक चीज़ मेरी आप ध्यान में रखें। दूसरा, अगर आप हिंदी में शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे हिंदी के शब्द जो हैं वो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में हम दिक्कत में आ जाते हैं, तो वहाँ इंग्लिश में बता दें कंसेप्ट। अगर हम हिंदी में कंटिन्यू करें, वो कंसेप्ट जो इंग्लिश के हैं, बैंकिंग के हैं, या बैंकर से रिलेटेड कोई और चीज़ है जो आप रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप हिंदी में अच्छे से नहीं बता रहे, तो आप हिंदी में बताने की जगह स्विच ओवर कर जाएं इंग्लिश में। एक दूसरी बात, जब हम बातचीत कर रहे हैं तो कभी भी इंटरव्यू के साथ आर्गुमेंटेटिव नहीं होना। अगर कोई इंटरव्यू वाले हमसे पूछ रहे हैं कोई क्वेश्चन, वो बारी बारी फिर उस पॉइंट पे कर रहे हैं, हम कोई और पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना फोकस कर रहे हैं, तो आर्गुमेंटेटिव नहीं होना। यू कैन विन एन आर्गुमेंट बट लूज द पर्सन, ये रियलिटी है। अगर आप आर्गुमेंट में उनसे जीत भी जाएंगे तो आप अपना पर्पस तो डिफीट कर दिया आपने। तो लैंग्वेज ऐसी रखें, सॉफ्ट रखें। तो जहां हम उनसे एग्री नहीं कर रहे हैं, कोई इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात वो पूछ रहे हैं,
तो हमें ये ध्यान फ्रेंड्स रखना है, वहाँ हम कंट्रोवर्सी में नहीं कहेंगे, ओपन एंडेड बात छोड़ देते हैं। तो एक डिप्लोमेटिक रिप्लाई करते हैं, अपनी लैंग्वेज इस तरह रखते हैं और डिप्लोमेटिकली उसे टैकल कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक एक्सट्रीम व्यू पे कभी नहीं जाते, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठे होते। आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, आर्गुमेंटेटिव भी हो जाते हैं, आप अपने पॉइंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कैरी आउट करने की कोशिश करते हैं, तो आप सख्त भी हो जाते हैं ज़ुबान में। यहाँ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल इंटरव्यू में नहीं करेंगे, पोलाइट रहेंगे। अगर उन्हें आपको लगे, कई दफ़ा हमें लग रहा होता है भी इंटरव्यू लेने वाला हमें मजाक में बात कह रहा है, तो पर हमें गुस्सा नहीं करना। जैसे एक लड़का इंटरव्यू देने गया, तो वो उसे उन्होंने कहा, जी आप तो एक्टर लगते हो, आप बड़े हैंडसम हो, वाई डोंट यू ट्राई इन फिल्म इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग फील्ड में जाएं। वो कहता नहीं जी मैं बैंकर ही बनना चाहता हूँ। तो वहाँ पोलाइटली आप उसे कहेंगे, आर्गुमेंटेटिव नहीं होंगे। तो लैंग्वेज आपकी पोलाइट होनी चाहिए और बहुत सॉफ्टली बोलना चाहिए। एक और मैं बात खास कहना चाहता हूँ, जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं, इंटरव्यू इतनी हमारे पे हावी हो जाती है, तो हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और डाउन हो जाती है, जैसे हम कुएं से बोल रहे होते हैं, इस तरह लग रहा है। जब भी आपको इस तरह लगे, कभी इंटरव्यू को अपने पे हावी ना होने दें और अपनी आवाज़ एक ऊंची रखें थोड़ी सी, लेकिन बहुत ज़्यादा शाउटिंग टाइप आपकी लैंग्वेज या आपकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। पोलाइट ही रहनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। और अगर आप कोई क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप पार्डन कह सकते हैं। हो सकता है वो इतना फास्ट बोल दें, आपको फ्रेंड्स वो क्वेश्चन ना समझाए, तो इसमें आप जो है गुस्से नहीं होना उनसे, ग्रीम अपीयरेंस नहीं दिखानी उनको, चीयरफुल रहना है, तो पार्डन कह के दोबारा अपनी बात कर देनी है। ठीक है ना? तो आप विनर होंगे, ज़रूर होंगे। आप अपने बोलचाल का तरीका और अपनी ज़ुबान की मिठास हमेशा आप मेंटेन रखेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।